वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आप सभी के क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 9 सर्कल के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है एक कॉलोनी में और 3 बॉय हैं हमारे पास, अंकुर, सैयद और डेविड। तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं सर्कल के बाउंड्री पे, पार्क के बाउंड्री पे, और तीनों के हाथ में एक टॉय टेलीफोन है। ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो हमें पता करना है जो टॉय टेलीफोन है उसके स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। जो स्ट्रिंग है ना इसका लेंथ कितना है, और हमें क्या दिया गया है कि तीनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे आपस में इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तीनों के तीनों बॉय अंकुर, सैयद और डेविड। अंकुर, सैयद और डेविड। ठीक है, तीनों सेम डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और तीनों हमारे सेम डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। कौन कौन? तो अंकुर, सैयद और डेविड। तो हमें क्या गिवन है? गिवन है कि AS इक्वल्स टू SD इक्वल्स टू AD, और आपको क्या दिया गया है कि रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 20 मीटर, ये भी गिवन है। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, यानी हमसे ये AS पूछा गया है, SD और AD पूछा गया है कि इनका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सिंस AS इक्वल्स टू SD इक्वल्स टू AD, therefore triangle ASD is an equilateral triangle। आप कह सकते हो ना जो ASD आपका है वो क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये तो फिक्स हो गया, इसमें कोई डाउट है नहीं कि ये ASD हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ड्रॉ अ लाइन AD perpendicular to SD, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं AD जो SD के परपेंडिकुलर है। और AD तुम्हारा नाम ऑलरेडी डी दिया है ना, हम इसको नाम दे देते हैं ड्रॉ अ लाइन। देखो D हमारे पास नेम पहले से, इसलिए मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। ड्रॉ अ लाइन AB लिख लेता हूँ, AB परपेंडिकुलर टू SD। ठीक है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया AB जो SD के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एज वी नो डैट सिंस ट्रायंगल ASD इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, therefore AB इज अ मीडियन, क्योंकि हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही हाइट होता है। देन हमें क्या मिल जाएगा कि जो SB लाइन है वो BD की इक्वल होगा, ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो सिंस AB परपेंडिकुलर टू SD एंड SB इक्वल्स टू BD, therefore AB passes through the center of the circle। ठीक है, AB कहाँ से पास करेगा? तो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगा, 100% गारंटी है। और अब आप जान लो एक थ्योरम कि कोई भी अगर आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया जाए तो उसमें जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है, ऑर्थो सेंटर होता है और सर्कम सेंटर होता है, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, और वो पॉइंट क्या होता है? तो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। ठीक है, तो सिंस AB इज द मीडियन एंड triangle ASD is an equilateral triangle, therefore O is the centroid,
ठीक है, आप चाहो तो इसको स्टेटमेंट को लिख सकते हो कि सिंस ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देयर फॉर सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर दे आर कोइंसाइड। तो हमें पता चल गया कि ओ क्या है, ओ इज द सेंट्रॉइड है। ठीक है, देन ए ओ अपॉन ओ बी का रेशियो क्या होगा, तो 2:1। ये आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, मैं लिख देता हूँ कि सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल divides median into the ratio 2:1। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ओ ए आपको दे रखा है ऑलरेडी कि रेडियस कितना दिया है 20 मीटर दे रखा है। तो 20/OB हमें क्या मिल गया 2/1, तो 2 टाइम्स OB आपको मिल जाएगा 20, OB की वैल्यू आ गई 10, कि OB कितना होगा 10 मीटर होगा। तो ये हमें मिल गया 10 मीटर। तो ज्वाइन OS हमें क्या करना होगा कि OS को हम लोग ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OSB, इस वाले ट्रायंगल में आप ध्यान से देखोगे, इन ट्रायंगल OSB OB is perpendicular to SD, then OB is perpendicular to SD, then OS square equals to OB square plus SB square, यानी OS यानी 20 स्क्वायर इक्वल्स टू OB 10 स्क्वायर प्लस में SB का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा, SB स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस 100, 20 के स्क्वायर में से 10 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो SB स्क्वायर हमें मिल जाएगा 300। तो SB क्या मिलेगा, √300। ठीक है, √300। तो जब आप 300 का फैक्टर करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 से 150 बार में, 2 से 75 बार में, 5 से 25 बार में, 5 से 15 टाइम्स में, 5 से 3 टाइम्स में और 3 से 1 टाइम्स में। यानी SB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पेयर बन रहा है ना। जो SB आपका था √300, इसको आप क्या नोट कर सकते हो कि 10√3 मीटर। ठीक है, तो SD क्या हो जाएगा कि 2 टाइम्स SB होगा, यानी 2 × 10√3, तो आपका आंसर क्या आएगा 20√3 मीटर। 20√3 मीटर। तो हमसे क्या पूछा था कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यही पूछा था ना कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये आपका क्या हो गया 20√3 मीटर। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। थैंक यू।